सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडो टाइबनेट बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी में ज़बरदस्त वैकेंसी निकल आई है कांस्टेबल ट्रेडमैन की। यहाँ पर देखो तो बार बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर की पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दो, इसी वजह से यहाँ पे इसका लास्ट डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया। 26 अगस्त 2024 का लास्ट डेट है। 28 जो यानी कि कुछ दिन में जो है ना इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे वो आप आपको बताएगा। फॉर्म भरने में आपको कोई मिस्टेक ना हो, इसी वजह से हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। 26 अगस्त से एक आध हफ्ते पहले जो है ना हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पे नीचे अगर पाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी में कितने कितने पोस्ट है आपको बता रहा है। यहाँ पर देखो तो कांस्टेबल बार्बर, फिर यहाँ पर देखो सब कांस्टेबल का पोस्ट है। फिर यहाँ पे सफाई कर्मचारी और फिर गार्डनर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 137 पोस्ट है। मेल फीमेल और साथ ही में कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर आपको बता रहा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब बता रहा है आपको। और यहाँ से आप लोग को इस वेबसाइट से जो है ना आपको फॉर्म फिल करना है इस वेबसाइट से। फिर नीचे यहाँ पे तो यहाँ पर जो ओबीसी एनसीएल है उनका जो यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा 26 अगस्त से पहले, ठीक है, जो नॉन क्रीमी होता है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सैलरी लेवल 3 की सैलरी 21,700 से लेकर के 59,100 एज पर 7th CP से आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है। अदर अलाउंस भी यहाँ पर है। फिर देखो तो एलिजिबिलिटी देख लेते देखो, ओनली 10th पास यहाँ पर आपको बता रहा है, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। कौन से पोस्ट में कांस्टेबल, बार्बर और सफाई कर्मचारी 2 अलग अलग पोस्ट है। इनमें जो है आपको 18 से लेकर के 25 तक का एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना मैट्रिक यानी कि जो है ना 10वीं पास आपको बोला गया है। साथ ही में यहाँ पर देखो तो कैंडिडेट विल बी पास टू अ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, आपको जहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपको पास करना पड़ेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। यहाँ पर 10वीं पास में जॉब है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। फिर नीचे देखो तो यहाँ पर गार्डनर के लिए अलग से यहाँ पर जो है ना बताया गया 18 से लेकर के 23 तक का यहाँ पर एज लिमिट है। 10वीं पास आपको बोला गया यहाँ पर। और साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है जिस ट्रेड में, इस ट्रेड में, गार्डनर की ट्रेड में, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका यहाँ पर है। फिर नीचे देखो तो यहाँ पर आपको अगर वो सब आपके पास नहीं तो और वो सब नहीं तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, इस ट्रेड में, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। भले आप 10वीं पास नहीं है, यहाँ पे और लिखा हुआ है यानी कि ये है आपके पास, तो आप जा सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे तो आपको कट ऑफ डेट और एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। आप देखो SC ST वाले के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल और फिर एक्स सर्विसमैन, और फिर जनरल वालों का यहाँ पर 3 साल का बता रहा है। फिर से वैसे एक्स सर्विसमैन आता है ओबीसी एनसीएल से तो आप 6+ का मतलब 3+3 यहाँ पर 6 साल का एज रिलैक्सेशन हमें बता रहा है। फिर अगर एक्स सर्विसमैन है साथ में वो SC ST से भी आता है तो उसका 3+5 यानी कि 8 साल का उसका जो है ना एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका 5 साल का एज रिलैक्सेशन बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें तो एन एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन, आपको बता रहा है एक्सप्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन आपको बता रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या यहाँ पर है। फिर इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो EWS सब के लिए अलग अलग है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट, वेट, चेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये किसका, यह बार्बर और सफाई कर्मचारी दोनों अलग अलग पोस्ट है, लेकिन दोनों का एक साथ में आपको बता रहे हैं। आपको हाइट बता रहा है, मेल के लिए जो है ना 170 हाइट है और फीमेल के लिए 157। फिर से वैसे अनएक्सपांडेड आपको बता रहा है 80 मेल के लिए, और ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है यहाँ पर। ये और एक्सपांड करके 85 यहाँ बता रहा है आपको, ठीक है। चेस्ट है, हाइट ये चेस्ट है। फिर देखो तो यहाँ पर नीचे अगर आप पाएंगे तो जो लोग इन कैटेगरी को छोड़कर मतलब इन एरिया को छोड़कर रहते उनके लिए था, और जो इन एरिया में रहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गार, देखो यहाँ पर बता रहा है गारख्वाली, कुमोनिस, फिर गोरखास, डोगरास, मराठास जो है उनके लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको हाइट बता रहा है मेल के लिए। फीमेल के लिए 155 और अनएक्सपांडेड मेल के लिए चेस्ट 78 थोड़ा यहाँ पर कम कर लिया गया है, और एक्सपांड करके फिर मेल के लिए 83। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी आप लोग को जो है ना ST जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए भी यहाँ पर है, थोड़ा आप उनके लिए भी रिलैक्स करा गया यहाँ पर जो लोअर जो होता है हाइट वहाँ पर। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो SC हो गया, फिर ST भी का भी यहाँ बता रहा है आप लोगों को, SC ST का भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर जो ये इलाके में रहते हैं उनके लिए अलग है, जैसे कि क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम,
यहाँ क्या है तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया हाइट वेट चेस्ट, ठीक है, एक्सपांड करके अनएक्सपांड करके हाइट क्या सॉरी चेस्ट। फिर कांस्टेबल के लिए अलग है यहाँ पर, मतलब कांस्टेबल का गार्डन के लिए यहाँ पे देखें तो जो इन एरिया में नहीं रहते हैं, गोरखास, डोगरास, मराठास, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कश्मीर, तो उनके लिए जो है ना 167.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया, मेल का है ये, और ये फीमेल के लिए 157, और चेस्ट आपका बता रहा है मेल के लिए 80 और 85, ये अनएक्सपांडेड और एक्सपांडेड। फिर जो इन एरिया में रहते हैं उनके लिए ये यहाँ पर है। फिर ST वालों के लिए ये है, यहाँ आपको बता रहा है ये। फिर ST वालों के लिए यहाँ पर जो है ना ये तो है, आप SC वालों के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ST वालों के लिए है। फिर मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक कर देगा, आपका आई साइट देखने की शक्ति आपको जो है ना होनी चाहिए अच्छी खासी। फिर इसी वैसे नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टैटूज़ के बारे में बताया, टैटूज़ आपका होना होगा नहीं होगा। फिर टैटू की लोकेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब कहाँ करने जो अलाउड है वो आपको बता रहा है। टैटू की साइज़ कितनी होनी चाहिए कहाँ बता रहा है, लेस देन 1/4, यानी कि 1/4 बोलो तो आधा जो है ना आपका, आधा से कम वो आपको बता रहा है। आपका पर्टिकुलर पार्ट आपको यहाँ पर बताया कहाँ कौन से पार्ट यहाँ पर टैटू आप लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत से जो मैं कहा था टैटू अलाउड रहता ही नहीं है, रहता है बहुत से लोग में अलाउड रहता है, लेकिन इसमें जो है ना जहाँ अलाउड है वहीं आप रख सकते हैं, अलाउड नहीं आप नहीं रख सकते, यहाँ पे बता रहा है आप लोगों को। अब कहाँ साइज आपको बता रहा है 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एल्बो हैंड आप लगा सकते हैं। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, और डेट आपको मैं पहले बता दिया था, इस वेबसाइट से आपको जो है अप्लाई करना है, जो कि ITBP का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पर आपको बोल रहा है, 100 रुपया, और ये एप्लीकेशन फीस फॉर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर देखो मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल UR OBC EWS कैटेगरी अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे, यानी कि जो मेल है वो और वो जनरल है और OBC से आते हैं, अभी EWS से आते हैं, उनके लिए ये है, ठीक है, फीस, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया लिख करके। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया गया, तो 26 अगस्त जो है ना इसका लास्ट डेट है, और 28 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। तो आपको फिर से एक मतलब डेट आपको जो है रिमाइंड आपको दे रहा है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना आपको यहाँ पर जो है ना एक PET होगा, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PST जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन दोनों के बेस पे ही आपको जो है ना यहाँ पर रखा जाएगा। इसमें क्या होगा आपको बता रहा है, फेस 1 होगा पहले तो, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको फेस 1 होगा। इसमें आप लोगों जो है ना मेल जो रहेंगे, अभी मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल जो रहेंगे उन्हें 1.6 किलोमीटर रेस करना रहेगा 7.5 मिनट में, और फीमेल को मेल को जो है ना लॉन्ग जंप करना रहेगा 11 फीट तक के 3 चांस मिलेगा उनको। फिर हाई जंप भी करना रहेगा, क्या बोलते हैं 3/2 के जो है ना फॉर्म में यहाँ पर फीट है, 3 चांस उनको भी मिलेगा। इसी वजह से फीमेल के लिए यहाँ पर जो है ना 800 मीटर उनको करना है, उनको 4.45 मिनट मिलेंगे, और लॉन्ग जंप करना है 9 फीट तक 3 चांस में, और हाई जंप करना है 3 फीट तक 3 चांस में। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत जो है ना जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको जो है ना उसी फेस में आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, यहाँ आपको बता रहा है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जो है ना फेस 2 में जो है ना आपका रिटन एग्जामों का 50 मार्क्स का रहेगा वो, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बता देखो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री टाइप आपका नॉलेज आपको पूछ जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है, आता है आपको 1 घंटा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे लिखना पड़े फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपका MCQ या फिर टिक मार्क वाला क्वेश्चन सर यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर इसी वजह से। फिर एनालिटिक एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, यहाँ पर 15 मार्क्स से 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिर बेसिक नॉलेज आपका रहेगा, इंग्लिश हिंदी आपको होना चाहिए 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। इस वजह से आप 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आपके बन गए। कितना 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको नीचे बता रहा है कि आपको जो है ना जो द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग देखो आप कितने मार्क्स पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा वो आपको बता रहा है। अब जो बंदा UR EWS यानी कि जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन है
उनको 18 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। जो SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 17 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होगा, मिनिमम है ये, ठीक है। मतलब SC ST वालों के लिए थोड़ा कम रखा गया है यहाँ पर, तो थोड़ा ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं, और EWS के वाला थोड़ा कम बोल सकते हैं। आपको लिखा ऐसा लग रहा है, लेकिन मिनिमम आप उनको 17 ही करना है और उनको 18 करना पड़ेगा, बोलो, ठीक है। ये आपको बता रहा है फ़र्क। फिर फेज 3 यहाँ पे होगा आपका, इसमें जो है ना आपका ट्रेड टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। यहाँ पर एक्टिविटी आपको बता रहा है हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप, क्योंकि ये बार्बर की पोस्ट है। बार्बर में क्या काम रहता है, वही काम रहता है बार्बर में, इसलिए आपको हेयर कट करना पड़ेगा। 20 मार्क्स का जो है ना आपको रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 20 आएगा, बता रहा है आप लोगों को। फिर आपको बॉडी हेड मसाज आपको यहाँ पर करना रहेगा, 15 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर, आपको बता रहा है। नॉलेज अबाउट टूल्स मशीन यूज्ड इन ट्रेड वर्क, इस ट्रेड में जो भी यहाँ पर जो भी मशीन रहते हैं हेयर कट करने वाले और भी बहुत से मशीन, वो आपको यहाँ पर जो है ना उसके बारे में आपको नॉलेज देना पड़ेगा। आपका टोटल 50 मार्क्स हो गए यहाँ पर। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी यहाँ पर क्या है, इसमें जो है ना आपको नॉलेज अबाउट टूल क्लीनिंग मटेरियल यूज्ड इन ट्रेड वर्क। सफाई कर्मचारी मतलब सफाई में क्या यूज़ होता है इसी के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर देखो बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह आपको साफ़ करना है, वहाँ पर भी आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ेगी। फिर प्रॉपर डिसोपल ऑफ ट्रैश गार्बेज का यहाँ पर है। फिर एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉक स्वीपर पाइप खोलने का आपको नॉलेज बता रहा है। फिर जो गार्डन में आपको क्या करना रहेगा आपको बता रहा है यहाँ पर, नॉलेज ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ सीड, आपको मतलब सीड बोए वो सब बताना आप लोगों को। फिर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रिकॉग्नाइज्ड टूल्स यूज्ड इन गार्डनिंग, इस ट्रेड में कौन कौन से जो है ना टूल, कौन कौन से प्रकार के चीज़ें यूज़ होते हैं वो आपको जो है ना आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको बताना यहाँ पर। फिर आपका निकलता है मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका जो है ना DME जिसे मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस ये है। फिर आपका फिर आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बताना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या आ गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं पास पे जो जॉब है उसका आपका जो है ना सर्टिफिकेट मांग गया है। साथ में जो गार्डन की पोस्ट में जो डिप्लोमा था ऑप्शन में उसका आपका यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आपका होगा। फिर प्रोफेशनल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। फिर शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए यहाँ पर बताया SC ST वालों के लिए, ठीक है। फिर देखो तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका एक मतलब होगा। उसके बाद आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME जिसे बोलते हैं वो आपका होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन को बताया गया। और फिर यहाँ पर आई थिंक जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ओवर हो गया है, यहाँ आपको थोड़ी बहुत जो है इंस्ट्रक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर आपको इस जॉब के द्वारा ITBP पुलिस फोर्स के द्वारा जो है आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारी टॉप 10 बेस्ट जो जॉब चल रहा है उसके बारे में आपको बताया, वहाँ पर वीडियो का लिंक भी अप्लाई प्रोसेस सब उसके अंदर वहाँ पर है। आप तो चेक नहीं करते वो चेक कर लीजिए। साथ ही में आप इस चैनल को भी, इस इन्फॉर्मेशन ग्रुप को ऑफिशियल चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।